दोस्तों कुछ दिन आप अपने ऊपर टाइम लगा के भाई काम कर लोगे ना, और लोगों को जब दिखने लगेगा कि आप उन लोगों से ज़्यादा वैल्यूबल हो गए हो ना, तो भाई वही लोग आपको कुछ कुछ ऑफ़र देंगे। और वो ऑफ़र आपको, मुझे लगता है कि एक्सेप्ट उसी सिचुएशन में करना चाहिए अगर आपको नीड है कि नहीं मैं ये कर सकता हूँ। अगर नहीं नीड है कि आप शौक पे कर रहे हो कि नहीं, अगर ये मेरा जैसे ऑफ़र दे रहा है इंसान, अगर इससे मुझे कुछ नुकसान हो रहा है तो आपको वो ऑफ़र ठुकराना चाहिए भाई, बिल्कुल ठुकराना चाहिए। कैसे, मैं आपको बता रहा हूँ। मैं यहाँ पढ़ता हूँ, ठीक है, बुक वगैरह बहुत ज़्यादा पढ़ता हूँ और मेरी कमरे में बुक बहुत सारी रखी हैं, तकरीबन 20-25 तो होंगी आराम से, हाँ इतना होगी। तो मतलब जो लोग हैं, मैं कमरे में रहता हूँ और पढ़ते रहता हूँ, तो जाहिर सी बात है सुनाई देगा, ठीक है। और वो सुनते हैं तो लोग कहते हैं कि यार तू बुक पढ़ता है, पढ़ाई करता है। तो मैंने कहा कि हाँ मैं पढ़ता हूँ, ठीक है। तो क्या हुआ बता रहा हूँ कि एक मतलब औरत थी, ठीक है, 2 लड़के हैं, ठीक है, और वो मेरे से कह रही हैं कि मेरे लड़के को तुम ट्यूशन पढ़ा दो। मैंने कहा कि नहीं मैं ट्यूशन नहीं पढ़ाऊँगा। तो वो पता है क्या कह रही हैं कि जो तुम्हारा पैसा होगा ले लेना। मैंने कहा कि नहीं ऐसी बात नहीं है, पैसे की बात नहीं है भाई, मैं अगर पढ़ाना चाहूँ तो मैं इससे बढ़िया यूट्यूब पे जाके ना पढ़ा दूँ। अब बताओ, जहाँ मैं 2 लोगों को पढ़ाऊँगा वहाँ यूट्यूब पे अगर एक वीडियो रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे अपलोड कर दूँगा तो वो कितने लोगों का, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा होगा कि नहीं होगा, जाहिर सी बात है। तो ऐसा मुझे ऑफ़र मिला था, तो मैंने इसको क्या किया भाई, इसको ठुकरा दिया। मैंने साहब से कहा कि भाई नहीं मुझे नहीं ये करना है। उन्होंने कहा क्यों? मैंने कहा कि मेरे पास टाइम ही नहीं मिलता है, मैं काम पर ही में जाके काम करता हूँ, फिर उसके बाद आता हूँ तो बुक वगैरह पढ़ता हूँ और जो भी करना रहता है वो करता हूँ। तो इस बीच में मुझे टाइम नहीं मिलता है, तो मैं कैसे आपके लड़के को पढ़ा दूँ। हाँ बाय द वे मेरे पास टाइम मिल जाए तो मैं अपना और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट का सोचूंगा कि मैं क्या चीज़ कर सकता हूँ। अगर मेरे को टाइम मिल रहा है तो इसके अंदर और क्या चीज़ ऐड कर सकता हूँ जिसकी वजह से और मैं बेहतर हूँ। तो मैं वो जो ऑफ़र था भाई ना बिल्कुल ठुकरा दी। ट्यूशन पढ़ाना बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि 1 घंटा डेली करता हूँ तो उससे मेरी कितनी इनकम होगी, 2 लड़के होंगे, 3 लड़के होंगे, मान लेते हैं 100 लड़के होंगे, जैसे 200 रुपये फीस होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा बहुत से उसके लिए 20-25 हज़ार हो जाए। मैं मान लेता हूँ कि हाँ इतना हो सकता है, बट इतना लड़के लाने के लिए उसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा। वहीं पर अगर ऐसा यूट्यूब पर पढ़ाया जाए, आपको फिक्स टाइम कभी नहीं देना पड़ेगा, तब जब चाहे तब रिकॉर्ड करके यूट्यूब पर अपलोड करो। तो ये मैंने सोचा कि नहीं इनको इग्नोर करना चाहिए और इनके जो ऑफ़र है इसको बंद करना चाहिए। तो आप भी अगर भाई कुछ करना चाहते हो अपनी ज़िंदगी में तो ऐसे छोटे छोटे सेक्रीफाइस आपको करना पड़ेगा जो आपको ऑफ़र के तौर पे मिलेगा, और आपको इसको मतलब ठुकरा देना चाहिए मेरी तरफ भाई। क्योंकि मुझे लग रहा है कि अगर मैं इसको ठुकराऊँगा नहीं तो भाई इस टाइम को मैं इसमें ख़राब कर दूँगा। तो इसीलिए मैंने सोचा कि नहीं ऐसा छोड़ दिया जाए। तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आप कभी ऑफ़र आपको मिला है और आप उस ऑफ़र को भाई ठुकरा दिए, जैसे मैंने ठुकराया? ये ठुकराने वाली बात बहुत बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात नहीं है। अब जैसे जैसे मैं और आगे बढ़ूँगा ना, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऑफ़र मुझे मिलेंगे। तो क्या मैं उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करूँगा? नहीं, मेरा सिंपल सा एक फ़ोकस है कि मुझे वहाँ तक पहुँचना है, जहाँ तक मुझे जाना है वहीं तक मेरा ध्यान है। बीच में कितनी सारी ऑफ़र आते रहेंगे, कितने अड़चने आते रहेंगे, तो क्या ये सब मुझे रोकेंगे? बिल्कुल नहीं। ऐसा ही आपको बनना चाहिए भाई। बहुत ऐसे लोग होंगे जो आप काम करोगे उस बीच में आपको कहेंगे कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। ये क्या है? तुम्हारे जो राह की ये अड़चने हैं, समझ गए? इसीलिए मैंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया और रिजेक्ट कर दिया, समझ गए? तो जब आप अपने ऊपर काम करोगे ना तब ऐसा होगा भाई, समझ गए? तो अगर आपको कुछ ऑफ़र नहीं मिल रहा है तो आप अपने ऊपर काम करो भाई। जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा काम करोगे, आपके पास काम आएगा। पहले आप अपने आप को बेहतर बना, फिर उसके बाद लोग भी जान जाएंगे और लोग जानेंगे तो आपको काम भी देंगे, समझ गए? तो भाई इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस था कि आपको मतलब एक ध्यान रहना चाहिए कि मुझे वो करना है, और बीच में कोई आके कह दे कि नहीं ये नहीं करना है, ये तुम करो ना, उसको ठुकरा देना है, समझ गए? ये तो यही वीडियो बनाने का पॉइंट ऑफ व्यू था, ठीक है। तो इस वीडियो को भाई मैं यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी तो क्या करना है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा भाई। बाकी मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम आप सभी को।